आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी एवलांच 25 लोगों की जान बचाने में मौसम बना रोड़ा। बर्फबारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया मुश्किल। उत्तरकाशी के द्रौपदी में आए एवलांच में 41 पर्वतारोही सहित 42 लोग फंस गए हैं। इन लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 27 अभी भी लापता हैं। यूके ट्रिपल पेपर लीक, तोड़ा गया हाकम का आलीशान रिजॉर्ट। वन विभाग की संपत्ति पर था अवैध कब्जा। यूके ट्रिपल पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह के आलीशान रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। ये रिजॉर्ट गोविंद वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध रूप से बना था। ग्रामीणों ने पहले इस तरह से रिजॉर्ट तोड़ने का विरोध किया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद प्रशासन की मदद करते हुए खुद ही रिजॉर्ट की छत से कीमती लकड़ियां निकाली गई ताकि नुकसान कम हो। बाइक सवार 3 लोगों को बस ने कुचला, दादी ने मौके पर ही तोड़ा दम, मां और बेटे की हालत गंभीर। उधम सिंह नगर जिले में बाइक सवार 3 लोगों को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रैप में फंसा रुड़की बीईजी में तैनात अकाउंटेंट, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की एक महिला की सेना की जानकारी भेजने वाले रुड़की बीईजी में तैनात एक अकाउंटेंट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने उसकी मैसेज के द्वारा बातचीत चल रही थी। महिला ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर कई गुप्त जानकारियां ली। विधानसभा भर्ती घोटाला, हरक बोले उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद अभी भी मंत्री बने हैं। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले को लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी भी मंत्री बने हुए हैं। हर की पेड़ी घाट पर स्नान कर रही लड़कियों की फोटो खींच रहा था युवक, हो गई जमकर पिटाई। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर नहा रहे कुछ लोगों ने अचानक एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोगों का आरोप था कि युवक गंगा में स्नान कर रही लड़कियों की फोटो खींच रहा था। अब पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। हरिद्वार नजियाबाद हाईवे पर वाहन की तेज गति से आ रही एक वैगनार कार कंटेनर में जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एक महिला और 2 पुरुषों की मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। गैरसैंण में भराड़ीसैंण के विधानसभा परिसर की वीरानी जल्द होगी दूर, रितु खंडूड़ी का है प्लान। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में चहल पहल होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इस बारे में फैसला लिया है। जल्द ही वो इस सिलसिले में सभी मंत्रियों को पत्र लिखने जा रही हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का लोगो किया कॉपी तो होगी सख्त कार्रवाई, एक्शन मोड में कॉर्बेट प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कॉर्बेट प्रशासन नोटिस जारी करेगा, फिर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा। रामनगर में ट्रक के पीछे टकराई बाइक, एक की मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रामनगर के तेलीपुरा क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक तेज रफ्तार बाइक ट्रक के पीछे से टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज रामदस संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन सीमा पर जवानों संग मनाएंगे दशहरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह आर्मी एरिया में सेना के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही राजनाथ सिंह बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री भारत चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना YTBP के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर के ऋषिकेश में उबाल, पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों का पुतला फूंका। अंकिता हत्याकांड को लेकर के ऋषिकेश की जनता में उबाल देखा जा रहा है। आज लोगों ने अंकिता के हत्यारों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकिता के पुतलों का दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा हम आज तीनों आरोपियों का पुतला दहन कर संदेश देना चाहते हैं कि अंकिता के हत्यारों का यही हाल होना चाहिए। किच्छा पहुंचे राकेश टीके, धरने पर बैठे इंटार फैक्ट्री के कर्मचारियों को दिया समर्थन। किच्छा में 400 दिनों से धरने पर बैठे इंटार फैक्ट्री के कर्मियों
को भारतीय यूनियन के नेता राकेश टिकैत का समर्थन मिला है। मंगलवार को श्रमिकों से मुलाकात करने पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। राकेश टिकैत कल बुधवार को अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करने जाएंगे। रानीखेत में करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना, सरकार के प्रतिनिधियों पर लगाए गंभीर आरोप। रानीखेत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से जुड़े प्रतिनिधियों पर क्षेत्र का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य पर भी सरकार पर जमकर बरसे। हाथी दिवस के रूप में मनाया गया वन्य जीव सप्ताह का चौथा दिन हाथियों के लिए विशेष आहार। वन्य जीव सप्ताह के चौथे दिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी दिवस मनाया गया। विज्ञानिक गेट में हाथी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को वन्य जीवों के व्यवहार और उनसे संबंधित कई जानकारियां दी गई। हाथियों के भोजन के लिए विशेष आहार का प्रबंधन किया गया। विकास नगर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सीएम को भेजा ज्ञापन। नव प्रभात बोले बेघर हो रहे हैं लोग। कांग्रेस नेता नव प्रभात ने विकास नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध किया है। नव प्रभात ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके लोगों को बेघर किया जा रहा है। हल्द्वानी रामलीला में 60 साल से रावण परिवार के पुतले बना रहे हैं शंभू बाबा, नई पीढ़ी को सिखा रहे कारीगरी। हल्द्वानी में पिछले 138 सालों से दिन के समय में रामलीला होती आ रही है। खास बात यह है कि ये रामलीला खुले मैदान में होती है और व्यास पीठ पर आधारित होती है। वहीं हर साल दशहरे के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए जाते हैं, लेकिन इन पुतलों को बनाने के लिए बाहरी राज्यों से मूर्तिकार कारीगर आते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली के बहेड़ी में रहने वाले शंभू बाबा, जो पिछले 60 सालों से रावण परिवार के पुतला बनाते आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। बीजेपी मुख्यालय पर भी महानवमी की धूम। आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर अपने आवास पर कन्या पूजन किया। सीएम ने इसके साथ ही बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। लकड़ी के अवैध भंडारण पर वन विभाग ने रामनगर मुख्य बाजार में मारा छापा। गोदाम स्वामी से मांगा जवाब। रामनगर में लकड़ी के अवैध भंडारण की शिकायत पर छापा मारा गया। वन विभाग की टीम को रामनगर मुख्य बाजार में छापे के दौरान कई कट्टों में लकड़ी और पेड़ों की छाल मिली। लकड़ी और छाल कब्जे में लेकर वन विभाग ने गोदाम स्वामी से जवाब मांगा है। वहीं खबर लक्सर से युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी, 5 के खिलाफ एफआईआर। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नेहनपुर सुठारी गांव में युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित के परिजनों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संयुक्त कनिष्ठ अभियंता परीक्षा में सिंचाई विभाग के पदों को शामिल करने की मांग, धरने पर बैठे बेरोजगार। देहरादून में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के 228 पदों को संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में शामिल करने की मांग को लेकर के युवाओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। धर्म परिवर्तन का दावा बनाने पर युवक ने की थी आत्महत्या। पत्नी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। पंतनगर थाना क्षेत्र में पत्नी और ससुराल वालों ने मोहित कुमार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया था, जिससे परेशान होकर मोहित ने आत्महत्या कर ली थी। अब कोर्ट के आदेश पर पंतनगर थाना पुलिस ने उसकी पत्नी राबिया समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चमोली के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद राज्यपाल ने जीएमवीएन, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के साथ बैठक की और बद्रीनाथ मास्टर प्लान सहित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली। आदि पुरुष फिल्म के विरोध में संत समाज भोपाल जाकर जूता फेंकने की दी धमकी। आदि पुरुष फिल्म का टीजर जारी हो चुका है। फिल्म में सबसे ज़्यादा सैफ अली खान के रावण के किरदार को लेकर के चर्चा हो रही है, जिसे लेकर संत समाज भड़क गया है। इतना ही नहीं, संतों ने भोपाल जाकर जूता फेंकने की चेतावनी दी है।